अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूके ने अपनी न्यू इमिग्रेशन पॉलिसीज अनाउंस कर दी हैं और इसके बाद बहुत सारे लोग पाकिस्तान और इंडिया में परेशान हो गए हैं। तो मैंने सोचा आज मैं आके आप लोगों को बहुत सारी बातें क्लियर कर दूं, जो जो सवालात हैं आप लोगों के जहन में मैं उनके जवाब दे दूं, ताकि आप लोग परेशान होना बंद करें और अपनी आने वाली स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस कर सकें। सो आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ 5 गुड न्यूज़। शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहली न्यूज़ ये है कि जो स्कॉटलैंड के वज़ीर आज़म हैं हमजा यूसुफ, उन्होंने ये कहा है कि वो यूके की इस न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी को रिजेक्ट करते हैं। वो इसको नहीं मानते क्योंकि ये पॉलिसी जो इमिग्रेंट्स हैं उनके बहुत ही ज़्यादा ख़िलाफ़ है। उनका ये कहना था कि बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो बाकी मुल्कों से आते हैं, इंडिया से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं और बाकी और भी बहुत सारे मुल्कों से आते हैं, वो यूके की इकॉनमी में अपना हिस्सा डालते हैं और इसके अलावा बहुत सारे मुश्किल काम करते हैं जो यूके के लोग नहीं करते हैं। तो उनके साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाना चाहिए और उनको डिपेंडेंट्स अलाउ होने चाहिए और इस तरह की उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। तो बेसिकली वो इन इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं। इसका मतलब ये है कि स्कॉटलैंड जो है, आने वाले कुछ वक्त में स्कॉटलैंड में जाना स्टूडेंट्स के लिए या वर्क वीज़ा के लिए आप लोगों के लिए आसान होगा, बजाय इसके कि आप इंग्लैंड में आएँ, आप स्कॉटलैंड की तरफ अपना रुख कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं सेकंड न्यूज़ की तरफ। सेकंड बात जो लोग मेरे से पूछते हैं बहुत ज़्यादा, वो ये है कि जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे यूके में वर्क वीज़ा पे हैं उनके ऊपर इस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट आएगा, क्या मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट उनके ऊपर भी अप्लाई होगी या नहीं होगी। गाइस, इसका आंसर ये है कि अभी तक ये गवर्नमेंट ने क्लियर बिल्कुल नहीं किया है, लेकिन 99% चांस ये है कि ये चीज़ उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं होता। लिहाजा आप लोगों को इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर ऑलरेडी वीज़ा मौजूद है तो वो आगे इसी तरह से कंटिन्यू होगा, चाहे वो जिस मर्जी सैलरी पर है। लेकिन जब आप उस वीज़ा को रीन्यू कराने जाएंगे तो तब ये न्यू रूल आपके ऊपर अप्लाई होगा, अगर आप उसको रीन्यू कराते हैं आफ्टर अप्रैल, क्योंकि जो न्यू पॉलिसीज़ हैं वो अप्रैल 6 के बाद इम्प्लीमेंट होंगी। गाइज, अब आते हैं थर्ड न्यूज़ पे। थर्ड न्यूज़ ये है कि यूके की कुछ कंडीशंस हैं। एक रूल ऐसा है जिसमें कुछ कंडीशंस हैं कि अगर आप वो कंडीशंस पूरी करते हैं तो आपको जो मिनिमम सैलरी है उसके ऊपर 30% डिस्काउंट मिलता है और इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा गया है। इसका मतलब है कि ये रूल अभी कंटिन्यू होगा। तो अभी जो मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट उन्होंने बताई है वो है 38,700। तो 30% के हिसाब से आपको सिर्फ 27,600 शो कराने पड़ेंगे। तो अगर आपकी सैलरी है 27,600 तो आप फिर भी ये वीज़ा ले सकते हैं, अगर आप ये तीन रिक्वायरमेंट्स में से एक पूरी कर देते हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि आपकी जो एज है वो होनी चाहिए 26 से नीचे। अगर आप 26 से नीचे के हैं तो आपको कम सैलरी शो कराने की ज़रूरत है। और सेकंड जो कंडीशन है वो ये है कि आप रीसेंट ग्रेड हैं, यानी कि आप अभी यूके में किसी भी डिग्री से ग्रेजुएट हुए हैं, चाहे बैचलर्स है या मास्टर्स है। तो अगर आप उससे ग्रेजुएट हो गए हैं, अभी हुए हैं और आपका पहला वीज़ा आपको मिलना है तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि या तो आप डॉक्टर और नर्स हैं या फिर आप एजुकेशन सेक्टर में है या रिसर्च सेक्टर में है, तो तब भी ये 30% डिस्काउंट आपको मिलेगा। अब फोर्थ न्यूज़ की तरफ आते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि क्या जो जनवरी का इनटेक है उसमें PSW की कोई चेंजेस आई हैं या नहीं आई हैं। तो गाइस, PSW के ऊपर कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि अभी PSW के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं आई हैं और अगर कोई आती हैं, कोई चेंजेस अगर आने वाली होंगी तो वो आपको पहले बताएंगे, तो काफ़ी पहले बता देते होते हैं। जिस तरह ये जो डिपेंडेंट वाली न्यूज़ है ये उन्होंने तकरीबन 1.5 साल पहले से बताना शुरू कर दिया था। PSW के बारे में अभी ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो आप लोग इस बारे में बिल्कुल भी टेंशन ना लें और आराम से आप स्टूडेंट वीज़ा लगवा के आ सकते हैं। अब आते हैं पांचवी न्यूज़ की तरफ। गाइस, जो पांचवी न्यूज़ है वो ये है कि जो NHS वर्कर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं या कुछ भी हैं, जो भी NHS से रिलेटेड हैं, वो सारे लोग अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं डिपेंडेंट वीज़ा पे। उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है डिपेंडेंट्स की। गाइज, ये थी वो 5 न्यूज़ जो मैं आज आपको देना चाहती थी। लेकिन इसके अलावा मैं कुछ और भी कहना चाहती हूँ। वो ये है कि जो बहुत सारे ब्रिटिश लोग हैं यहाँ पे, वो इस 38,700 वाली जो मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट है इससे वो खुश नहीं है,
क्योंकि जैसे बहुत सारे आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान, इंडिया से और इस तरह के मुल्कों से लोग यहाँ पे आते हैं और नेशनलिटी ले लेते हैं और बाद में शादी करते हैं। वो फिर पाकिस्तान से लोगों को बुलाते हैं, अपने स्पाउसेस को बुलाते हैं, तो वो आप नहीं बुला सकते, जिसकी वजह से वो खुश नहीं है। तो आगे आपको पता है यूके में इलेक्शंस आने वाले हैं तकरीबन 1 साल में, तो मेरे ख्याल से इसके अंदर, इस रूल के अंदर यकीनन कोई ना कोई चेंजेस आएंगी बहुत जल्द। और गाइस, ये जो न्यू चेंजेस आई हैं, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है केयर वर्कर्स को। बाकी जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके ऊपर इतना कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की जो सैलरी है वो 38,700 पर ईयर से ऊपर ही होती है। अगर आपकी डिग्री कोई अच्छी डिग्री है, मतलब वैसे ही आप कोई फालतू में कोई सिर्फ यूके आने के लिए कोई डिग्री के लिए नहीं आ गए और आप प्रॉपर किसी डिग्री पे आए हैं, तो आपको किसी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली सैलरी इससे ऊपर ही होती है। और अगर आपको फिर भी शक है, तो जो नए आने वाले लोग हैं, मैं उनको ये रिकमेंड करूँगी कि वो किसी अच्छी डिग्री के लिए आएँ, यानी कि डॉक्टर वगैरह, ये इस तरह की चीज़ों की तरफ आएँ, या फिर वो आईटी या इंजीनियरिंग की साइड पे आएँ, ताकि जब वो यहाँ से ग्रेजुएट हों तो इसके बाद वो अच्छी जॉब कर सकें। और इसके अलावा ये जो मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट है, इससे फेक वीज़ास लिमिट होंगे। ये इन लोगों ने शायद फेक वीज़ास के लिए ही किया है, क्योंकि यूके में पिछले कुछ सालों से ये बहुत ज़्यादा चल रहा था कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो वीज़ास बेचते हैं, और लोग जो हैं वो ग्रोसरी स्टोर से या डिलीवरी वाली कंपनी से या केयर कंपनी से जाके कुछ वीज़ास ले लेते हैं और फिर वो टैक्स वगैरह खुद पे करते रहते हैं। लेकिन अब जो टैक्स है वो बढ़ गया होगा ऑब्वियसली। 38,700 जब आपकी सैलरी होगी ईयर की, तो आपको उसके हिसाब से टैक्स भी देना पड़ेगा। तो जब इतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, तो मेरे ख्याल से कोई भी बंदा प्रॉपर जॉब के बगैर ये पूरा नहीं कर सकता, इसलिए फेक वीज़ाज अब बहुत लिमिटेड हो जाएंगे। सो गाइज, ये सब बातें थी जो मैं आज आपको बताना चाहती थी, आपसे शेयर करना चाहती थी। आप लोगों के कुछ सवालात थे, उनके जवाब देना चाहती थी। तो मुझे कमेंट्स में नीचे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपका कोई और क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको बताने की कोशिश करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास इस तरह की सारी न्यूज़ फ़ौरन से आ जाए। और मैं मिलती हूँ आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।